नमस्कार। एक बहुत गहरा सवाल है जो अक्सर हमारे मन में आता है। क्या सारे कामकाज, सारे कर्मों को पूरी तरह से छोड़ देने से ही परम सिद्धि मिल सकती है? आज हम ना कर्म और उसके त्याग से जुड़े इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। हाँ, ये सवाल अक्सर मन में आता है ना कि क्या सच में सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठने से ही वो परम शांति या सिद्धि मिल सकती है जिसकी हम बात करते हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई में सच है। और देखिए यहीं पर ये श्लोक इस पूरी धारणा को, इस पूरी सोच को चुनौती देता है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि न तो कर्मों को शुरू ही न करने से कोई निष्कर्मता को पा सकता है और न ही सिर्फ कर्मों को त्याग देने से सिद्धि मिलती है। तो अगर ये दोनों रास्ते नहीं हैं, तो फिर सही मार्ग आखिर है क्या? तो उस सवाल का जवाब हमें मिलता है निष्काम कर्म के मार्ग में। और ये रास्ता कर्म न करने का नहीं है, बल्कि कर्म को एक बिल्कुल सही ढंग से करने का है। अच्छा, तो ये निष्काम कर्म आखिर है क्या? देखिए, बहुत सरल शब्दों में ये अपने कर्तव्य को फल की चिंता किए बिना करना है। मतलब सफलता मिले या असफलता, मन एकदम शांत रहे, सम रहे। जो भी काम करना है, जो हमारा कर्तव्य है, उसे पूरी निष्ठा से तो करना है, पर उसके नतीजे से, उसके परिणाम से खुद को नहीं जोड़ना है। और यही वो सबसे बड़ा अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि हमें कर्म का त्याग करना है, जबकि असली मार्ग, सही रास्ता, कर्म के फल का त्याग करने का है। मतलब काम नहीं छोड़ना है, काम के नतीजे से जो हमारा लगाव है, जो आसक्ति है, उसे छोड़ना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इस मुक्ति की यात्रा पर कैसे चलें? इसके कुछ चरण हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो भी कर्तव्य है उसे करें। फिर नतीजा चाहे कुछ भी आए, मन में समभाव रखें, यानी सुख दुख में एक जैसा भाव। इसके बाद फल से अपनी आसक्ति को, अपने लगाव को त्याग दें। और जब ऐसा होता है तो अंत में निष्कर्मता की वो अवस्था अपने आप आ जाती है। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि ये निष्कर्मता की अवस्था, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आखिर है क्या चीज। देखिए, निष्कर्मता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान कर्महीन हो जाए, कोई काम ही ना करे। नहीं, ये तो एक ऐसी अवस्था है जहां निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म कोई नया बंधन बनाते ही नहीं। ये बात बहुत गहरी है। ये कर्म से मुक्ति नहीं, बल्कि कर्म में मुक्ति है। मतलब आप कर्म तो कर रहे हैं, पर उसके बंधन से पूरी तरह आजाद हैं। तो अंत में ये पूरा विचार हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त कैसे रहें। यही वो कला है, यही वो दर्शन है जो हमें सीखने को मिलता है। और ये सचमुच एक सोचने वाली बात है ना?